वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग बिल्डर को। हम देखेंगे जावा में स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कब कहां पर हमें स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर उसके सॉल्यूशन में हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ नहीं करेंगे तो मेमोरी और परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके इंटरव्यू क्वेश्चन से रिलेटेड भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्योंकि यहां पर आपको डीएसए में चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जावा में स्ट्रिंग बिल्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जावा में स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? इम्यूटेबल होती हैं। इम्यूटेबल का मतलब कि आप एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसका रीजन क्या है कि जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने लगते हो, चेंज करने लगते हो, तो हर मॉडिफिकेशन पे मेमोरी में आपके लिए एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और उस मॉडिफाइड स्ट्रिंग को आपके न्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर करवाया जाता है। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग होती है, जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर काम नहीं हो रहा होता, बल्कि हर मॉडिफिकेशन पे, हर चेंज पे बेसिकली क्या होता है, मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है और उस नए ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी मॉडिफाइड स्ट्रिंग को स्टोर करवाया जाता है। जैसे हम करते क्या है कि हम लूप में +=2 से स्ट्रिंग को मॉडिफाई करते हैं, तो उससे क्या होता है, मेमोरी भी वेस्ट होती है क्योंकि हर मॉडिफिकेशन पे क्या होगा, आपकी मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट भी क्रिएट किया जाएगा और ऑब्वियसली मेमोरी में ऑब्जेक्ट नया क्रिएट करना ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, इसके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम लगेगा जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो होती है। तो एक तो इंटरव्यू क्वेश्चन यही बनता है कि भाई अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर का यूज नहीं करूंगा तो मेमोरी पे और परफॉर्मेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा। मेमोरी में ये इंपैक्ट आएगा कि हर मॉडिफिकेशन पे, हर चेंज पे आपके लिए एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और ऑब्वियसली इस एक्स्ट्रा स्टेप को करने के लिए आपका टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्लो हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जावा में किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रिंग की तरह नहीं होता है। स्ट्रिंग क्या होता है, जावा में इम्यूटेबल होता है, लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर क्या होता है, जावा में म्यूटेबल होता है। इसका मतलब है कि आप एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर ही रहते हुए उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। यानी कि जब भी आप स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हुए स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन करोगे तो आपकी मेमोरी वेस्ट नहीं होगी, क्योंकि मॉडिफाई करते टाइम, चेंज करते टाइम आपकी मेमोरी में न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस भी फास्ट हो जाती है और आपकी मेमोरी को भी एफिशिएंट बना लेता है क्योंकि आपकी मेमोरी यहां पे वेस्ट नहीं होती है। उसका रीजन क्या है कि स्ट्रिंग बिल्डर बेसिकली क्या होता है, म्यूटेबल होता है। ये आपको अलाउ करता है कि आप स्ट्रिंग को विदाउट क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग के अंदर चेंजेस कर सकते हो, उसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास रीजन होता है कि हम इसको यूज भी इसीलिए करते हैं क्योंकि ये फास्टर होता है, मेमोरी एफिशिएंट होता है, स्पेशली उन टास्क में जहां पे हम लूप्स का यूज करते हैं, रिपीटेटिव टास्क होते हैं जहां पे बेसिकली आपने अपनी स्ट्रिंग के अंदर कंटीन्यूअसली काफी ज्यादा आपने बेसिकली मॉडिफिकेशन करनी होती है, बिल्डिंग पैटर्न्स होते हैं, रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। इस तरीके की प्रॉब्लम्स में आपको क्या करना होता है, स्ट्रिंग के अंदर बार बार मॉडिफिकेशन करनी होती है। तो ऐसे टास्क आपसे जावा में इसीलिए करवाए जाते हैं इंटरव्यूज में, आपको चेक करने के लिए कि आप एक एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो या नहीं। अगर आपने वहां पे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज नहीं करा तो वो एक एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं होता और ये आपके इंटरव्यू में एक बहुत बैड इंपैक्ट जाता है। इससे पता चलता है कि आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग बिल्डर को यूज करने का। ऐसे टास्क, ऐसी प्रॉब्लम्स जहां पे आपको स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, वहां पे हम जावा की स्ट्रिंग का यूज नहीं करते हैं। वहां पे हम हमेशा स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हैं क्योंकि वो म्यूटेबल होता है, वो विदाउट क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप स्ट्रिंग के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, जिसकी वजह से मेमोरी भी एफिशिएंट होती है और आपका प्रोग्राम भी फास्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग बिल्डर का। हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम एक प्रॉब्लम को इंप्लीमेंट करेंगे और वो होगी कि आपके पास होगा एक सेंटेंस, आपने उस सेंटेंस को क्या करना है, रिवर्स करना है। यानी कि एक सेंटेंस होगा जिसके अंदर कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है आई लव जावा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हमने क्या करना है, रिवर्स करना है। यानी कि मेरे पास रिस्पॉन्स में क्या आना चाहिए, जावा लव आई, ये मेरे पास क्या आना चाहिए, रिजल्ट में आना चाहिए। तो ये काम बेसिकली
हम करेंगे किसका यूज करते हुए, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हुए। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इसकी इंप्लीमेंटेशन वो करते हैं। हम सबसे पहले अपने इंटेलिजेंट आइडिया पर आएंगे और यहां पर आकर मैं एक न्यू क्लास क्रिएट करूंगा। इस क्लास का नाम मैं यहां पे आके लेट सपोज रख लेता हूं स्ट्रिंग बिल्डर एग्जाम्पल। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे इस क्लास का नाम रख लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे आगे इसको थोड़ा सा जूम करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मेन मेथड यहाँ पे जनरेट करेंगे। ठीक है, इस मेन मेथड के अंदर आकर मैं सबसे पहले स्ट्रिंग का यूज करूंगा। मैं बताऊंगा कि भाई मेरा सेंटेंस क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इनपुट के नाम से एक स्ट्रिंग बना ली है और इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा आई लव जावा। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पर आकर हम साउट का यूज करेंगे और इसके अंदर मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि जो मेरा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट क्या होगा, रिवर्स्ड स्ट्रिंग होगी जिसके अंदर क्या होंगे, ये वर्ड्स जो होंगे वो रिवर्स होकर आ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आगे रिवर्स की स्पेलिंग सही कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आके लिखेंगे कि रिवर्स का जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसको आपने यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा देना है। और वो कैसे होगा, हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि हमारा एक मेथड होगा रिवर्स सेंटेंस के नाम से। ठीक है, उसको हम यहाँ पे कॉल करवाएंगे और इसके अंदर हम क्या पास करवा देंगे, अपना सेंटेंस पास करवा देंगे। तो ये जो मेथड है ये क्या करेगा, आपसे ये सेंटेंस लेगा। सेंटेंस क्या है, आई लव जावा, और ये रिटर्न क्या करेगा आपको, जावा लव आई। उसको आप यहाँ पे क्या करवाओगे, बेसिकली प्रिंट करवा रहे होगे। ठीक है, तो ये काम बेसिकली हमने यहाँ पे करना है। मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्टैटिक। क्या रिटर्न करेगा ये मेथड, एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। मेथड हमने रिवर्स सेंटेंस के नाम से बनाना है। इसके अंदर आकर हमें बताना है कि भाई हमने आर्ग्यूमेंट में क्या यहाँ पे पास करवाए, एक स्ट्रिंग पास करवाई है। तो इसके पैरामीटर में भी आके हमें बताना पड़ेगा कि तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग आएगी। तो हमने यहाँ पे बता दिया है डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी और नाम आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो। जैसे लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसका नाम रख लिया सेंटेंस रख लिया। ठीक है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने बता दिया कि भाई तुम्हें मैं क्या प्रोवाइड करूंगा, एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करूंगा, उसका नाम तुम क्या एज्यूम कर लेना, सेंटेंस एज्यूम कर लेना, और तुम रिटर्न भी मुझे क्या करोगे, स्ट्रिंग रिटर्न करोगे। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने यहां पे बता दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाऊंगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का क्या बनाऊंगा, एरे बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं उस सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स आ रहे होंगे उन वर्ड्स को मैं इस एरे के अंदर क्या करवाऊंगा, स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, तो उस सेंटेंस के अंदर से वर्ड्स को कैसे निकालना है वो मैं ऐसे बताऊंगा कि भाई जो तुम्हें सेंटेंस मिला है सबसे पहले तो क्या करो, तुम उसको ट्रिम करो। ट्रिम से बेसिकली क्या होगा कि जो स्टार्टिंग की स्पेस होगी या एंडिंग की जो स्पेस होती है, जैसे अगर लेट सपोज मैंने अपने मैसेज के अंदर इतनी सारी स्टार्टिंग में स्पेस दे दी और एंडिंग में स्पेस दे दी, तो ये ट्रिम का फंक्शन क्या करेगा, स्टार्टिंग की स्पेसेस को और एंड की स्पेसेस को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। सिर्फ जो आपका एक्चुअल मैसेज होगा ये इसको क्या करेगा, लेकर आएगा। ठीक है, तो ट्रिम का काम होता है स्टार्टिंग की जितनी एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, एंडिंग की जितनी एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं, उनको रिमूव करना। तो मैं बोलूंगा कि भाई ये सेंटेंस क्या करेगा, सबसे पहले तो ट्रिम करेगा। ट्रिम करने के बाद हम यहाँ पे एक और मेथड यूज करेंगे और वो होगा स्प्लिट का मेथड। ठीक है, स्प्लिट का क्या काम होता है, सेंटेंस को तोड़ देना, वर्ड्स में तोड़ देना। अब ये वर्ड्स में तोड़ेगा कैसे, उसके लिए मैं यहां पर आऊंगा और यहां पर आकर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसको हम रेगएक्स भी कहते हैं, मैं यहां पर आकर इसका यूज करूंगा और यहां पर आकर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से प्रोवाइड करूंगा। अब ये $S+ का क्या मतलब है, $S का मतलब ये होता है कि आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसमें जहां पर भी आपके पास स्पेस आ जाएगी वहां पर आपने क्या कर देना है, इसको स्प्लिट कर देना है। यानी कि अगर आपका एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस के अंदर पहले आई आ रहा है फिर स्पेस आ रही है, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि ये एक वर्ड हो गया। ठीक है, ये जो स्प्लिट कर रहा है ये किसकी बेसिस पे कर रहा है, स्पेस की बेसिस पे कर रहा है, कि जहां पर इसको स्पेस मिलेगा ये वहां पे क्या कर देगा, तोड़ देगा, उस चीज को क्या कर देगा, तोड़ देगा ये। ठीक है, तो स्प्लिट कर देगा। तो यहां पर क्या होगा कि हमने बोला कि सेंटेंस में सबसे पहले तो आप क्या करो, स्टार्टिंग और एंडिंग में अगर कोई भी वाइट स्पेसेस आ रही हैं उनको रिमूव कर दो ट्रिम का यूज करते हुए। उसके बाद मैंने बोला कि उस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, स्प्लिट का मेथड यूज करेंगे। और स्प्लिट किस बेस पे करेगा, मैंने बता दिया कि जहां पर भी तुम्हारे पास क्या आएगी, स्पेस आएंगी। प्लस का क्या मतलब है कि एक स्पेस भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। लेट सपोज अगर इस तरह से भी स्पेसेस आ रही हैं, एक स्पेस हो या एक स्पेस से ज्यादा हो, जितनी भी स्पेसेस आ रही हैं किसी भी वर्ड के बाद आपने क्या करना है, वहां पे बेसिकली उसको स्प्लिट कर देना है और किस में स्टोर करवा देना है, वर्ड्स में स्टोर करवा देना है। तो अब होगा क्या कि ये जो सेंटेंस मैंने इसको दिया आई लव जावा, ये क्या करेगा, पहले यहां से चलना शुरू करेगा। जैसे ये यहां तक आएगा ये बोलेगा हाँ भाई आगे स्पेस है, तो इसका मतलब है ये क्या है, एक वर्ड है। तो ये
सबसे पहले इस एरे के अंदर किसको स्टोर करवाएगा, आई को स्टोर करवाएगा। तो आपका एरे कुछ इस तरह से बन जाएगा कि 0 इंडेक्स पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। फिर ये क्या करेगा, स्पेस को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, निग्लेक्ट करेगा। फिर आगे आएगा, यहां से चलता चलता यहां तक आएगा, ई तक, और आगे बोलेगा कि भाई आगे तो क्या है, खाई है, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, यानी कि आगे एक स्पेस है, तो यहां पे क्या कर दो, स्प्लिट कर दो। तो ये जो लव है ये कहां पे आ जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पर आ जाएगा वर्ड्स वाले एरे के अंदर। देन उसके बाद ये क्या करेगा, ये वाली स्पेस को इग्नोर करेगा, फिर आगे ये जे से चलना शुरू करेगा, ए तक जाएगा, और यहां पे आपकी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो इस तरह से बेसिकली क्या होगा कि ये जो वर्ड्स वाला एरे है जिसकी डेटा टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी, कि एक वर्ड्स का एरे होगा जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा हम स्टोर करवा रहे होंगे। तो वो एरे कुछ आपको इस तरह से दिखेगा कि हमने जो स्प्लिटिंग करवाई वो किस बेस पे करवाई, कि जहां पर भी आपको व्हाइट स्पेस मिलेगी वहां पे आपने स्प्लिट कर देना है, और वहां तक के वर्ड को आपने एरे के अंदर स्टोर करवा देना है। तो आपका जो वर्ड्स वाला एरे है वो कुछ इस तरह से बन चुका है कि वर्ड्स वाले एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे आई है, 1 इंडेक्स पे लव है, और 2 इंडेक्स पे जावा है। ठीक है, तो हमारा एरे तो यहां पे बन चुका है। अब हमें करना क्या है, हमने इन वर्ड्स को बेसिकली रिवर्स करना है। सिंपल सी लॉजिक लगेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप का यूज करेंगे। फॉर लूप के अंदर मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि आई की वैल्यू को आपने क्या करना है, लास्ट से चलाना है। ठीक है, लास्ट से चलाने का मतलब क्या है, क्योंकि हमने क्या करना है, बेसिकली रिवर्स करना है। मैं चाहता हूं कि बेसिकली ये चीज क्या है, पहले आए मेरी स्ट्रिंग में, फिर ये आए, और फिर ये आए। तो इसका मतलब है कि मैं अपने लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाना चाहता हूं। तो रिवर्स ऑर्डर में चलाने के लिए आई की जो वैल्यू होगी वो 0 से इनिशियलाइज नहीं होगी, बल्कि कहां से इनिशियलाइज होगी, 2 से इनिशियलाइज होगी, जो हमारे एरे की लास्ट इंडेक्स वैल्यू होती है। तो एरे की लास्ट इंडेक्स वैल्यू हम हमेशा कैसे निकालते हैं कि हम अपने एरे का नाम बताते हैं। मेरे एरे का नाम है वर्ड्स, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा लेंथ, और मैं बोल दूंगा लेंथ में से क्या करो, 1 माइनस कर दो। आपके कितने वर्ड्स थे सेंटेंस के अंदर, 3, और अगर आप 3 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। और आप देख सकते हो कि जो लास्ट वाला एलिमेंट है उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है, 2 है। तो हमने बता दिया कि आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, जाएगी कहां तक, हमें कहां तक लेके जानी है, आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी, जाएगी कहां तक, 0 तक जाएगी। तो हम यहां पर आकर बोलेंगे कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक आई की वैल्यू बड़ी है या बराबर है किसके, 0 के। और हर बार आपने क्या करना है, आई की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने 2 से 0 तक जाना है तो इंक्रीमेंट नहीं करोगे, आप डिक्रीमेंट करोगे। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। अब मैं यहां पर आऊंगा और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहां पे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करेंगे। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पर आकर मैं बोलूंगा कि भैया आप किसका यूज करो, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करो। और स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हुए हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग का बेसिकली एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिवर्स के नाम से क्या कर लिया है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। जब भी हम जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका सिंटेक्स कुछ इसी तरह से होता है। तो हमने यहाँ पे रिवर्स के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा रिवर्स, और रिवर्स के बाद हम यहाँ पे आके एक मेथड यूज करते हैं, और वो मेथड बेसिकली हमारे पास होता है अपेंड का मेथड। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपेंड का मेथड यूज करेंगे, और इस अपेंड के मेथड के अंदर मैं यहाँ पे वर्ड्स वाले एरे को पास करवाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि आई इंडेक्स के अंदर जो भी आपको वर्ड मिलेगा उसको आपने किसके अंदर जोड़ देना है, रिवर्स वाली स्ट्रिंग के अंदर जोड़ देना है। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पर बता दी है। तो अब इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट बना रिवर्स के नाम से जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एम्प्टी है ये चीज। देन उसके बाद मैंने बोला कि भाई आपका ये जो वर्ड्स वाला एरे था, वर्ड्स वाले एरे के अंदर क्या था, आई लव जावा। अब मैंने बोला कि इस एरे को आपने क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में चलाना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले क्या आएगा, जावा आएगा। तो आपकी जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली रिवर्स वाली, इसके अंदर सबसे पहले क्या चीज अपेंड होगी, क्या चीज जोड़ा जाएगा, जावा को जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद क्या जोड़ा जाएगा, लव को जोड़ा जाएगा। फिर उसके बाद किसको जोड़ा जाएगा, आई को जोड़ा जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपने लूप को रिवर्स ऑर्डर में चला रहे हो। तो ये आपके एरे के फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट नहीं करेगा बल्कि लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा। तो लास्ट पेज को सबसे पहले कौन मिलेगा, जावा मिलेगा। ये जावा को उठाएगा, रिवर्स के अंदर लेकर आ जाएगा। फिर ये किसको उठाएगा, लव को उठाएगा, रिवर्स के अंदर लेकर आ जाएगा। फिर ये किसको उठाएगा, यहाँ पे आई को उठाएगा, रिवर्स के अंदर लेकर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे है एक प्रॉब्लम क्या है कि ये तीनों वर्ड्स तो आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, इन तीनों वर्ड्स के बीच में स्पेस भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे आकर बोलूंगा रिवर्स डॉट अपेंड, कि हर वर्ड को जोड़ने के बाद आपने बीच में क्या डालनी है, कि स्पेस भी डालनी है। तो अब इससे क्या होगा कि हर वर्ड को जोड़ने के बाद एक स्पेस भी आ जाएगी। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आएगा। वो प्रॉब्लम क्या आएगा वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, आपके पास जावा यहाँ पे आएगा, ठीक है, जावा आ गया। उसके बाद ये वाली लाइन क्या करेगी, बेसिकली स्पेस देगी, तो मैंने यहाँ पे आके दे दिया स्पेस। फिर ये लाइन क्या करेगी, किसको जोड़ेगी, लव को जोड़ेगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लव लिखा हुआ आ जाएगा। फिर ये वाली लाइन क्या करेगी, स्पेस लेकर आएगी, तो हम यहाँ पे आके दे देंगे स्पेस। फिर उसके बाद ये वाली लाइन क्या करेगी, तीसरा एलिमेंट कौन था, आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये आई के बाद भी क्या दे देगा, स्पेस दे देगा। तो इस चीज को मुझे रोकना है। मैं ये चाहता हूं कि भाई आई के बाद स्पेस नहीं आनी चाहिए। तो इसकी लॉजिक बेसिकली क्या रहेगी, ये काम मैं सिर्फ तब करूंगा, मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके इफ की कंडीशन लगाऊंगा इस तरह से। मैं यहां पर आकर बोलूंगा कि अगर आपके आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, मैं यहां पे नॉट इक्वल टू का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा 0। अगर आपके आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो आपने क्या करना है, वाइट स्पेस को जोड़ना है। अगर आई की वैल्यू 0 के बराबर हो गई, इसका मतलब है कि आप लास्ट एलिमेंट को जोड़ चुके हो यहां पे, तो फिर आपने ये वाला काम नहीं करना है, ठीक है। तो अब इससे बेसिकली क्या होगा कि जब ये यहां पर आएगा, यहां पे आके ये जावा को जोड़ेगा, तो ये यहां पे आके क्या दे देगा, स्पेस दे देगा। फिर ये यहां पे लव को जोड़ेगा, स्पेस दे देगा। लेकिन जब ये आके आई को जोड़ेगा तो आई की जो इंडेक्स वैल्यू है वो क्या है, 0। तो यहां पर ये बेसिकली आई के बाद ये क्या करेगा, स्पेसिंग को यहां पे नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली हमने यहां पे इसका यूज करें। लास्ट में आके हम क्या करेंगे, हम यहां पर आकर बोलेंगे कि भैया आप रिटर्न करवा दो। किसको रिटर्न करवा दो, ये जो हमारी रिवर्स हुई हुई स्ट्रिंग है इसको आप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके क्या करवा दो, रिटर्न करवा दो। क्योंकि ये क्या होता है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होता है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमने पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और इस स्ट्रिंग में ही हमने यहां पे रिटर्न करवा दिया। ये रिटर्न किसको करेगा, इस प्रिंट स्टेटमेंट को करेगा। तो यहां पे आपका जो सेंटेंस होगा वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होकर आपको मिल जाएगा। अगर मैं यहां पर आकर इस प्रॉब्लम को यहां पे बेसिकली रन करता हूं तो अब आप इसका यहां पे रिजल्ट देख सकते हो। अगर मैं इसको यहां पे लेकर आता हूं, देखो जावा लव आई यहां पर आपको मिल चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली आओ देखो, इसके आगे कोई स्पेस नहीं आ रही। अगर मैं यहां पर आकर इस कंडीशन का इस तरह से यूज नहीं करता तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आती कि ये आई के बाद भी क्या ला देता, स्पेस लेकर आ जाता, ठीक है। मैं आपको इस प्रॉब्लम दोबारा से यहां पे इसको रन करके दिखाता हूं। अब आप यहां पे देखो जावा लवाई और देखो इसके आगे क्या आ रही है, बेसिकली एक स्पेस आ रही है, एक एक्स्ट्रा स्पेस आ रही है। तो उस एक्स्ट्रा स्पेस को रोकने के लिए हमने यहां पे क्या करा है, इस इफ की कंडीशन को यूज किया है। तो इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज कर सकते हैं कि हमने क्या करना था, जिस स्ट्रिंग के अंदर हमने बार बार यहां पे मॉडिफिकेशन करनी थी, चेंजेस करनी थी, हमने यहां पे स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करा ताकि हमारी मेमोरी भी एफिशिएंट हो जाए और हमारा प्रोग्राम भी फास्ट हो जाए। दोनों चीजें किस वजह से होंगी, क्योंकि अगर हम यहां पे जावा की स्ट्रिंग का यूज करते तो उससे बेसिकली क्या होता कि हर मॉडिफिकेशन पे क्या होना था, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है जिसकी वजह से मेमोरी भी वेस्ट होती और आपकी परफॉर्मेंस भी स्लो होती, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग बिल्डर का। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।